पटना के ऐतिहासिक जीपीओ प्रांगण में स्थित मेघदूत भवन, जो शहर की समृद्ध विरासत का प्रतीक है, एक भव्य और गरिमामय समारोह का गवाह बना। इस विशेष अवसर पर मेघदूत भवन के मुख्य द्वार पर स्थापित भव्य चाणक्य पॉइंट 4 मुद्राओं वाले कलात्मक बुद्धा वॉल और सुसज्जित रिसेप्शन लॉबी का लोकार्पण संपन्न हुआ, जो पटना जीपीओ प्रांगण की सुंदरता और गरिमा में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम की शोभा और गरिमा को दुगुना करते हुए बिहार के माननीय चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री अनिल कुमार ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह को नवाजा। श्री अनिल कुमार ने फीता काटकर औपचारिक रूप से चाणक्य पॉइंट, बुद्धा बाल और रिसेप्शन लॉबी को जनता को समर्पित किया। अपने संबोधन में श्री अनिल कुमार ने बताया कि ये नवनिर्मित संरचनाएं न सिर्फ मेघदूत भवन की सुंदरता और गरिमा में वृद्धि करेंगी, बल्कि पटना शहर की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को भी समृद्ध बनाएंगी। उन्होंने कहा कि चाणक्य पॉइंट ज्ञान और रणनीति के प्रतीक आचार्य चाणक्य को श्रद्धांजलि है, जबकि 4 मुद्राओं वाले बुद्धा बाल शांति, सद्भाव और समृद्धि का संदेश देते हैं। सुसज्जित रिसेप्शन लॉबी आगंतुकों के लिए एक आरामदायक और स्वागत योग्य माहौल प्रदान करेगी। इस महत्वपूर्ण मौके पर निदेशक डाक सेवाएं श्री पवन कुमार, बिहार सर्किल के सतर्कता अधिकारी श्री नरसिंह महतो, मुख्य डाकपाल श्री रंजय कुमार सिंह, वरीय रेल डाक अधीक्षक श्री राजदेव प्रसाद, पटना जीपीओ के उप मुख्य डाकपाल प्रशासन श्री मुकेश कुमार, उप मुख्य डाकपाल मेल व खजाना श्रीमती कुमारी सरिता सहित डाक विभाग के कई वरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। उपस्थित सभी लोगों ने नवनिर्मित संरचनाओं की भव्यता और कलात्मकता की सराहना की और डाक विभाग के इस सराहनीय प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की, जो मेघदूत भवन को एक और पहचान दिलाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने में डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया और यह समारोह डाक विभाग के गौरवशाली इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जीविका दीदी की रसोई के माध्यम से पटना जीपीओ में स्थित अन्नपूर्णा कैंटीन के संचालन का भव्य शुभारंभ चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर डाक विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे, जो इस अनूठी पहल के साक्षी बने। मौके पर चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जीविका दीदी की रसोई के माध्यम से संचालित इस कैंटीन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जो उन्हें अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ बनने का अवसर प्रदान करता है। अन्नपूर्णा कैंटीन के माध्यम से जीविका दीदी को अपने पॉइंट वॉल, एक पूरे वॉल को लोग बुद्धा को डेडिकेट किए हैं, इसलिए बुद्धा वॉल है वो जी। ये चाणक्य पॉइंट है जहाँ आप लोग खड़े हैं। चाणक्य के जीवन पर आधारित है ये। उनके जीवन में जो प्रमुख टर्निंग पॉइंट थे उन पर है, जो उन्होंने धनानंद से की मुलाकात है उस पर है। उसके बाद वो जो कुछ बच्चों को लेकर के जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उस पर है। और उनकी मूर्ति है ये, तो उस पर चाणक्य पॉइंट हम लोग बनाए हैं। चाणक्य पॉइंट बनाने का कारण ये है कि चाणक्य का देश निर्माण के जो रणनीति, राजनीति, कौशल, प्रशासन, इस पर बहुत बड़ा योगदान है। भारत के 3 शास्त्र हैं जिसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र नंबर 1 है। वो राजतरंगिणी भी है जो लिखा गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनका बहुत योगदान है। उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना है कि एक सम्राट का निर्माण किया। हमारे जो उस समय का भारत था वो अफगानिस्तान तक पहुंचाया, मलेशिया तक पहुंचाया, इंडोनेशिया तक पहुंचाया, श्रीलंका तक पहुंचाया। तो
बहुत बड़ा योगदान है उनके भारत के निर्माण में और ख़ास करके पाटलिपुत्र के निर्माण में। आपको जानकर खुशी होगी कि उज्जैन तक और विदिशा तक सारे के सारे मगध के अंग थे। विदिशा जो थी सम्राट अशोक की वाइफ थी, विदिशा जो भोपाल के पास है। तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे पाटलिपुत्र के निर्माण में और जो मगध साम्राज्य है उसके निर्माण में। लेकिन ऐसा संयोग है या दुर्भाग्य कहेंगे कि पूरे राज्य में या मुझे लगता है पता नहीं कहीं कहीं है कि नहीं, चाणक्य की कोई मूर्ति नहीं है, उनके लिए कोई स्मारक नहीं है, उनके लिए कोई स्मृति नहीं है। जहाँ पर जा करके उनको आप एक याद कर सकें, कोई तिथि मना सकें उनको उनकी स्मृति में। बुद्धा वाल तो है, बुद्धा भगवान बुद्ध के डिफरेंट मुद्राओं पर है, जिसे भरत मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, धर्मचक्र मुद्रा है, आशीर्वाद मुद्रा है। तो ये उनके विभिन्न मुद्राओं पर आधारित हम लोग ने उनकी जो विभिन्न मुद्राओं की मूर्ति है उसको एक वाल को डेडिकेट किया है, पूरे वाल में उसी को लगाया है। और फ्यूचर में हम लोग एक और लगाएंगे इसमें, वो कालिदास का मेघदूतम एक बुक है, बहुत महाकाव्य है, जिसमें अगर हम कहें कि कल्पना के रूप में उस समय संचार की अवधारणा या इमेजिनेशन या इसको जो नाम दें शुरू हुआ था, जब मेघदूतम में एक पति या प्रेमी बादल से अनुरोध करता है, निवेदन करता है कि हमारे प्रेमिका को, हमारी पत्नी को हमारे संदेश को पहुंचाओ। वो निवेदन करते हैं कि बादल से, मेघदूतम में। और देखिए ये उस समय जो कल्पना थी, आज जितने भी संदेश जा रहे हैं सारे के सारे बादल से जा रहे हैं, चाहे इंटरनेट हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे मैसेज हो, चाहे व्हाट्सएप हो, जितने भी मैसेजेस हैं वो सब बादल से जा रहे हैं। तो उनकी परिकल्पना आज पूरी 360 डिग्री पहुंच गई है। तो उसको लेकर के हम लोग एक वाल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टोरी ऑफ कम्युनिकेशन या सागा ऑफ कम्युनिकेशन, ये करके एक म्यूरल बनाएंगे जो 3 वाल हमारे बचे हुए फ्यूचर में। जी धन्यवाद। हम लोग अब चलते हैं जीविका के शुरुआत के लिए। कला कौशल का प्रदर्शन करने और लोगों तक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन पहुंचाने का अवसर मिलेगा। मौके पर श्री हिमांशु शर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जीविका, ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया, कैंटीन में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि ग्राहकों को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सके। कैंटीन में भोजन बनाने से लेकर परोसने तक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जाएगी। इस महत्वपूर्ण मौके पर निदेशक डाक सेवाएं श्री पवन कुमार एवं मुख्य डाकपाल रंजय कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल जीविका दीदी को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि इससे जीपीओ के कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी घर जैसा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। यह कैंटीन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। समारोह में बिहार सर्किल के सतर्कता अधिकारी नरसिंह महतो, वरीय रेल डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद, पटना जीपीओ के उप मुख्य डाकपाल प्रशासन मुकेश कुमार, उप मुख्य डाकपाल मेल व खजाना श्रीमती कुमारी सरिता सहित डाक विभाग के कई वरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। मेघदूत भवन पटना जीपीओ प्रांगण में मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम में चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार सर्किल अनिल कुमार द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल PMCH पर एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया। यह समारोह सर्किल कार्यालय में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया था, जहां PMCH के गौरवशाली इतिहास और स्वास्थ्य सेवा में उसके अमूल्य योगदान को समर्पित एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया। यह समारोह PMCH परिसर में स्थित भव्य मेघदूत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया था। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा जगत के अनेक गणमान्य व्यक्ति, PMCH के पूर्व छात्र,
वर्तमान फैकल्टी सदस्य और पीएनसीएच परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री अनिल कुमार ने बताया कि इस विशेष आवरण के माध्यम से पीएनसीएच की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा को दर्शाया गया है, जिसमें संस्थान द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समाज के प्रति समर्पण को उजागर किया गया है। इस आवरण पर पीएनसीएच के इतिहास की झलकियां दिखाई गई हैं। श्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में पीएनसीएच के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि पीएनसीएच ने न सिर्फ लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं, बल्कि चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने पीएनसीएच के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह संस्थान आने वाले समय में भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करेगा। समारोह में निदेशक डाक सेवाएं श्री पवन कुमार, बिहार सर्किल के सतर्कता अधिकारी श्री नरसिंह महतो, मुख्य डाकपाल श्री रंजय कुमार सिंह, वरीय रेल डाक अधीक्षक श्री राजदेव प्रसाद, पटना जीपीओ के उप मुख्य डाकपाल प्रशासन श्री मुकेश कुमार, उप मुख्य डाकपाल मेल व खजाना श्रीमती कुमारी सरिता सहित डाक विभाग के कई वरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। अब मैं सर से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय मैम को शॉल और बुके देकर सम्मानित करें। अब मैं पुनः सर से निवेदन करती हूँ कि पद्मश्री डॉक्टर मैडम के साथ क्या कितने लोग हैं, अधिकतर लोगों का जब मैडम कहेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, अब मैं अनुरोध कर रही हूँ सर से कि डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह को अब मैं निदेशक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर से निवेदन करना चाहती हूँ कि डॉक्टर अहमद इधर में यहाँ बैठे सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ, आसमान को बादलों का साथ चाहिए, धरती को फूलों का हार चाहिए और इस कार्यक्रम को तालियों की आवाज चाहिए, तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। आइए अनिल सर, आपका खुद रखना जरूरी है। इसी को ले जाएंगे जब डिस्काउंट वगैरह लेना होगा। थैंक यू। क्या ऐसा इधर देखिएगा, सर के घर में हम लोग कि आप बढ़िया से अपने कर्म को पूरा करके परिवार की होने जा रहे हैं। आपके कितना तैयारी आज किए देखे हैं। देखा पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ है, अब हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ा, उसी पर हम इधर इधर में सर, इधर थैंक यू। आपकी ख्याति रहेगी।
बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और यह और भी सौभाग्य की बात है कि हम लोग जिस इस मुद्दे के लिए जिस विषय पर यहाँ एकत्रित हुए हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा समझते हैं कि पीएमसीएच भारत का सर दूसरा मेडिकल कॉलेज था, सर पांचवा मेडिकल कॉलेज था। तो ये और 100 साल पूरा कर चुका है और बड़े ही कई उतार चढ़ाव से गुजरा है ये। और बड़े बड़े जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं यहाँ से निकले हैं, पूरे विश्व में पीएमसीएच का नाम है। मैं बहुत दिन साउथ में रहा हूँ, तो बिहार का एक चीज जो जानते थे तो पीएमसीएच को जानते थे। तो